का जो बीमार और रिटायर्ड और जो मौजूदा बीमार कर्मचारी है उसको रिलीफ मिल सके। उसके बाद मैं एक मांग और करना चाहता हूं कि वर्कशॉपों में स्पेयर पार्ट जो है वो बिल्कुल भी ना मात्र के हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से और मुख्यमंत्री मोदी जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि स्पेयर पार्ट जो है वो वर्कशॉपों में लाया जाए और जो बसों की कमी है हमारे पास बसें हमारी ऑप्शन हो गई थी और नई बसें जो लाने के लिए अभी प्रक्रिया चल रही है उनको तुरंत लाया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को अच्छी सुविधा मिल सके। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के संज्ञान में एक बात और लाना चाहूंगा कि जो ड्राइवर भर्ती थी तो भर्ती को रोका गया था। आज की डेट में हिमाचल पथ परिवहन निगम में ड्राइवरों की बहुत भारी शॉर्टेज है। ड्राइवरों को छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। ड्राइवरों को इतना भारी बोझ बढ़ गया है कि काम उनको इतना करना पड़ रहा है कि ड्राइवर जो है डिप्रेशन में है। तो मैं ये भी मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से और उप मुख्यमंत्री मोदी जी से कि ड्राइवरों की भर्ती भी जो है वो तुरंत की जाए। अंत में मैं एक बार फिर उससे निवेदन करना चाहूंगा कि जो मेडिकल रिम्बर्समेंट है उसको तो कम से कम तुरंत दिया जाए ताकि हिमाचल पथ परिवहन निगम का जो कर्मचारी है वो अपने आप को अच्छा महसूस करे और समय पर दवाइयां ले सके। कब से पेंडिंग है आपका ये मेडिकल रिम्बर्समेंट जो है वो लगभग 2-3 सालों से हमारा जो पेंडिंग चला हुआ है और ये 9 करोड़ 10 करोड़ के बीच में बनता है और 9 करोड़ उन्होंने देने की घोषणा की थी। चलो 9 करोड़ ही थे लेकिन मिले और उनको भी कहीं पैसा खर्चने को कहीं पैसा वो अच्छे से दवाई ले सके। मैं ये मांग माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से और उप मुख्यमंत्री मोदी जी से करना चाहता हूँ। नाइट ओवर टाइम का क्या स्टेटस है, कितनों का पेंडिंग है अब? नाइट ओवर टाइम जो था वो 7 महीनों का दिया था, 65 से 70 महीनों का हमारे को लेने को हो गया था और 107 करोड़ कम था, 15 करोड़ दिया, 92 करोड़ बचा था। अब 2-3 महीने और हो गए तो मेरे हिसाब से 100 करोड़ के करीब और हो गया है। तो हमारी कमिटमेंट हुई थी माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी से और एमडी साहब से कि आपको हर महीने 1 महीने का 2 महीने का दे दिया जाएगा, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद आज हमें 1 महीने का ओवरटाइम नाइट जो है वो नहीं देगा। पेंशनरों की पेंशन में कितना जो है वो विलम्ब है, कितनी देरी से? पेंशनरों की पेंशन जो है जो 15 से 20 तारीख के बीच में दी जा रही है, हम उसकी भी मांग करते हैं कि पेंशनरों को पेंशन जो है वो भी सुबह रहते दी जाए ताकि उनका गुजर बसर अच्छे से कर सके। क्योंकि रिटायर होकर जो आदमी घर चला जाता है वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन पे डिपेंड करता है और जिस आदमी की आज की डेट में मौजूदा सर्विस में 50,000 सैलरी है और कल वो रिटायर हो जाता है तो उसको 20 या 25,000 मिलता है तो 25,000 से गुजारा करना होता है, लेकिन वो 25,000 भी 20 या 25 दिन लेट मिले तो बड़े दुख की बात। इस मुद्दे को लेकर आपकी मंत्री जी से या विभागीय अधिकारी से कुछ बातचीत हुई, कुछ पत्राचार हुआ? इस मुद्दे को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर मैं पर्सनली पत्राचार भी हमने किया और पर्सनल भी मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी डिमांड जो जायज़ है और आपकी हर डिमांड को माना जाएगा। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ कि कब माना जाएगा ये निश्चित नहीं। कोई डेट वगैरह कुछ नहीं दी? डेट कोई दी नहीं जाती है कि आपको दे दिया जाएगा। जैसे मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए जाते हैं हाँ दे रहे हैं, जैसे ओवरटाइम नाइट के लिए जाते हैं तो हाँ दे रहे हैं, लेकिन 100 करोड़ ओवरटाइम नाइट, 9-10 करोड़ मेडिकल रिम्बर्समेंट, एरिन की किस्त जो 50,000 पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को 4 साल पहले सरकार ने दे दी थी लेकिन HRTC के कर्मचारी को आज भी नहीं दी। तो ये सारी जो हमारी, हम ये नहीं कहते कि 100 का 100 करोड़ ओवरटाइम जो इकट्ठा दिया जाए, थोड़ा थोड़ा करके दिया जाए लेकिन हर महीने दिया जाए ताकि हिमाचल पथ परिवहन निगम का ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो अच्छे से अपना गुजर बसर कर सके। अगर सरकार आपकी डिमांड नहीं सुनती है, फिर से अनसुना करती है, तो क्या रहेगा आगामी आपकी रणनीति? क्योंकि जिस तरह से काफ़ी लंबे समय से देनदारियाँ यहाँ पे विलंबित। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हम पहले तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि HRTC या कोई हम ऐसा वो करें कि HRTC को उससे लॉस हो, सरकार को उससे कोई घाटा हो। हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हमारे इतने ड्यूज हो जो जेन्युइन ड्यूज जो है उनको कम से कम दिया जाए, थोड़ा थोड़ा करके दिया जाए। लेकिन जब अगर नहीं मिलेगा तो ड्राइवर यूनियन को और कंडक्टर यूनियन को, पूरी स्टेट बॉडी को बुलाकर जो हमें मीटिंग करनी पड़ेगी और मीटिंग में अगर जो भी निर्णय पूरे प्रदेश का कर्मचारी लेगा वो उसके ऊपर हमें चलना है। 1000 से ज्यादा आपके जो है वो सरकार ने निजी क्षेत्र को सौंपने का जो है पूरी खाता तैयार है, कुछ उसमें अलॉट हो गए हैं,
कुछ अभी अलॉट होने हैं, उसको आपका जो चालक परिचालक जो यूनियन है उसको कैसे देखती है? ऐसे तो हम चाहते हैं कि HRTC का रूट कोई भी रूट न जाए, लेकिन सरकार ने कुछ सोच समझ कर फैसला लिया होगा, हम उसमें कमिटमेंट कोई करना नहीं चाहते। लेकिन रूट आप बंद कर रहे हैं, रूट आप प्राइवेट को दे रहे हैं, लेकिन मैं एक मांग और करना चाहता हूं, जो प्राइवेट वॉल्वो बसें चली हैं, जो प्राइवेट व्हीकल पूरे हिमाचल प्रदेश में बाहर से आ रहे हैं, वो अनऑथोराइज तरीके से चले हैं। HRTC को टोटल वो लॉस कर रहे हैं। HRTC का घाटा जो है उन्हीं बसों के कारण है, जो वॉल्वो बसें चलाई, ऑटोमेटिक बसें चले बाहर से चली है, उनके ऊपर कोई नकेल नहीं है। जैसे हमारी गाड़ियां दिल्ली जाती हैं, तो दिल्ली आजकल बस स्टैंड के अंदर प्राइवेट बसें इंटर कर गई हैं, हमारी बसों को तो दिल्ली के अंदर सवारी नहीं मिलती है। तो इसके ऊपर भी संज्ञान सरकार ले। और HRTC, मेरा तो मानना है कि जो 1000 रूट देने की बात धारणा की है, सरकार का अपना निजी मामला, इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बसें अच्छी हों, फेयर पार्ट अच्छा आए, हमारे निगम के कर्मचारियों को, पूरे कर्मचारियों को उनके ड्यूटी दिए जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि इसको चलाना ये सरकार का मुद्दा है, सरकार को